हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स बाय रितेश यूट्यूब चैनल पे। तो हम लेकर आए हैं नीट और जेई के लिए क्रैश कोर्स। तो आज जो हम टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो है मोशन इन 1D और रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें हम बेसिक्स डेफिनेशन जो है डिफरेंट टर्म्स की उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बोल देते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब उसका मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर की बात करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज द वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर जो है, ये वेक्टर क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ हो जाएगी। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 y2 z2। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ए से बी को जोड़ने वाला, तो क्या होता है, जो फाइनल पॉइंट है जिस तरफ एरो है उसमें से इनिशियल पॉइंट को हम क्या करते हैं? माइनस। तो क्या आ जाएगा ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, या अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो सीधे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाले जो लाइन आएगी उसकी लेंथ। जैसे कोई पार्टिकल सेमी सर्कल में जा रहा है, तो अगर इसका रेडियस r है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी जो कि डायमीटर के बराबर हो जाएगी, जो क्या होगी? 2r। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है ये क्या होता है? ये होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो पार्टिकल जैसे इस रास्ते से गया इस ए से बी तक, तो इसने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया इसकी लेंथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जैसे ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? पाई आर। तो इस पर्टिकुलर केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किसके बराबर होगा? पाई आर के बराबर। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एवरेज वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को कई बार हम चेंज इन पोजीशन से भी डिनोट करते हैं, तो इसको हम डेल्टा x बाय डेल्टा टी भी लिख देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। इन दोनों की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक और चीज, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्टेंस से या तो कम आएगा या बराबर हो सकता है। बराबर भी कब हो सकता है? जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चले और एक ही डायरेक्शन में चले। कई बार ऐसा भी दे देते हैं कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। जरूरी नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे वो आगे गया और फिर पीछे आ गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तभी होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलेगा। अब क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, तो जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये भी हमेशा एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड से या तो बराबर आएगा या कम आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो देखो एवरेज एक इंटरवल में निकाला जाता है जिसमें हम कुछ टाइम इंटरवल की बात करते हैं, और इंस्टेंटेनियस एक इंस्टेंट पे हम बात करते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो उस वक्त जो स्पीड बता रहा है वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और अगर उसमें हम डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैथमेटिकली कैसे लिखी जाती है? तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। या हम वन डायरेक्शन में बात करते हैं तो इसको dx बाय dt लिख देते हैं, वेयर x इज पोजीशन। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर हम बात करें एवरेज एक्सीलरेशन। तो जो एवरेज एक्सीलरेशन है, तो एवरेज एक्सीलरेशन को एवरेज का एक ये भी सिंबल होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो दिस इज एवरेज एक्सीलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक इंस्टेंट का एक्सीलरेशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है। और एक्सीलरेशन चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो डेफिनेशन अगर क्लियर होगी तो हम अच्छे से कर सकते हैं।